और फेलियर, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, ध्यान से इस बात को समझना, और उसको हम लोग बोलते हैं 24 आवर्स। ये 24 घंटे इन दोनों के पास होते हैं। वो जो एग्जाम में टॉप करता है, वो जो सेलेक्ट होता है, और वो जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है या अपनी मंजिल से बहुत दूर रह जाता है, इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन चीज होती है वो 24 घंटे 365 दिन, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। बुक्स की चॉइस हो सकती है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा और तमाम आपको किताबें बताई थी, वो हो सकती हैं, कॉमन भी हो सकती हैं, बट 24 घंटे इन दोनों के पास हैं। अब सवाल है कि ये इन 24 घंटों में अपना आउटपुट मैक्सिमम निकाल पाता है, और इसको पता भी नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। इसको लगता है कि केवल कोचिंग में एडमिशन ले लिया, फलाना जो है 25-30 नई नई किताबें खरीद ली, 20-25 मैगजीन खरीद लेकर आया और इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अपने उन 24 घंटों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है। और यहां पर क्या होता है, वो टाइम मिस मैनेज कर जाता है। क्या करता है? मिस मैनेज कर जाता है, और एग्जाम के समय उसको याद आता, अरे यार हमसे ये गलती हो गई। और ये जो व्यक्ति होता है, ये डे वन से जानता है कि टाइम ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम इस टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो मेरे लिए सफलता बहुत आसान होगी। आप कहेंगे सर ये सारी बातें मैं जानता हूं, ये सारी चीजों के बारे में मुझे नॉलेज है, तो आखिर आप क्या नया बताने जा रहे हैं? मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि हम ये बात जानते हैं, हम सभी जो भी मुझे ये सुन रहे हैं, हम सभी ये बातें जानते हैं, ये दकियानूसी बातें हैं, ठीक है, ये बातें जानते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर तमाम लोग ये सारी बातें आपसे कहते हैं, टाइम मैनेज करना चाहिए, फलाना टाइम से पढ़ना चाहिए, टाइम से जो टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ये बातें 50 मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता चुके होंगे। तो मैं वही बात करने आया हूं? नहीं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं और मैं हमेशा उस कोर टॉपिक पे बात करता हूं जो एक्चुअली समस्या की मुख्य जड़ है। तो जब हम सभी ये बातें जानते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, टाइम मैनेज कर लेना चाहिए, हम सभी ये जानते हैं, हमें सिखाया जाता है, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आखिर हमसे ये हो क्यों नहीं पाता है? प्रश्न है, ये हमसे हो क्यों नहीं पाता? मेरा जो आज की क्लास है वो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये मेरी क्लास नहीं है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, इसके बारे में। सो मेरी आज की क्लास है टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता। हमें सब पता है, यह ज्ञान हमें बहुत लोगों ने बघारा है, हमने हर जगह सुना है, फिर ओजांग सर भी यही बात बघारेंगे, फर्क क्या पड़ेगा। हम इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि भैया ठीक है, तुमने मुझे बहुत ज्ञान दिया कि टाइम मैनेज करना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारा बवाल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा हूं तो आखिर किस कारण से नहीं कर पा रहा हूं? आखिर टॉपर के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, मैं ये बात जानता हूं, मेरा एग्जाम आज से 365 दिन बाद है, फिर भी मैं क्यों डेली के डेली अपना टाइम वेस्ट करता हूं, या मैं हैबिचुअल हो गया हूं टाइम वेस्ट करने का। अगर मुझे मेरे टाइम रॉबर्स पता चल जाएं, यानी समय चुराने वाले कारक पता चल जाए, तो मैं एक बार बीमारी जब पता चल जाती है तो इलाज संभव हो जाता है। एक बार बीमारी मुझे पता चल जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मेरे एक 24 घंटे में, मेरे एक दिन में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं करने दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर मैं बहुत आसानी से उसको कर सकता हूं। तो ये ज्ञान से मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे एक्चुअली में बीमारी का सही तरीके से डायग्नोस करना है, सही तरीके से पता करना है, और एक बार बीमारी सही तरीके से पता चल गई तो आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग जो है इसका इलाज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट इट, हम शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो सेगमेंट होता है वो होता है माइक्रो मैनेजमेंट। एक सेगमेंट सा, एक स्टूडेंट जो एग्जाम में टॉप करता है, जो टेस्ट में जो है टॉप करता है, और एक एग्जाम जो उसी क्लास में पढ़ते हुए अपने सब्जेक्ट से, अपनी पढ़ाई से दूर हो जाता है और उसका जो है बोझ बढ़ता चला जाता है, वो अपने टास्क पूरे नहीं कर पाता है, लास्ट में उसका सिलेबस छूट जाता है। आखिर उसमें और इसमें बेसिक अंतर क्या होता है? टीचर दोनों के लिए समान है, किताबें समान है, और वो चीज होती है उस 24 घंटे को वो मैनेज कैसे कर पाता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे सामने हमारे दुश्मन है, जो हमारे टाइम को खत्म कर रहे हैं, हम उनको पहचान के उनको अवॉइड कैसे कर पाते हैं। जानते हैं जो ये टॉपर्स होते हैं,
आप सभी सोचते होंगे कि मेरी भी रैंक नंबर 1 आए, मैं भी टॉप रैंक में आऊं। तो जो ये टॉपर्स होते हैं वो बेसिकली ये जानते हैं कि कौन सी चीजें मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रही हैं, और उनको वो बहुत ही बेदर्दी से अपने जीवन से हटा देते हैं। वो इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो जानते हैं कि ये चीजें मुझे बर्बाद कर रही हैं, ये चीजें मेरे लिए जो है वो गलत कर रही हैं, उनको वो अपनी लाइफ से हटा देते हैं। तो चलिए आज मैं सबसे पहले आपको टाइम रॉबर्स के बारे में बताता हूं। टाइम रॉबर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेरे समय को खा रही हैं, मेरे समय को खा रही हैं। मैंने कल आपको बताया था कि डायरी मेंटेन करिए, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम रॉबर्स, यानी समय चुराने वाले अव्यय। ये जो 24 घंटे हैं आपको अनजाने और जाने पता ही नहीं चलता है, और ये आपका 24 घंटे में से समय निकाल ले जाते हैं। अगर मेरी बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा, कल मेरी बात आप तक पहुंची? कितने मेरे पास मैसेज आए जिन्होंने अपने माता पिता को पत्र लिखा, उनकी जो फीलिंग्स हुई। कई लोगों ने कहा कि सीरियसली बहुत दिन बाद हम इतना गहरे से इमोशनल हुए, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, थैंक यू, लव यू ऑल। आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया और उसको करके दिखाया। कई लोगों ने सुना, उसको किया नहीं। तो ये चीजें, मेरी जो चीजें होती है, एनएलपी को अनुभव किया जाता है, एनएलपी अंदर से वो प्रैक्टिस से निकल कर आता है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं टाइम रॉबर्स के बारे में, यानी वो चीजें जो आपके 24 घंटे में से जो आपका प्रोडक्टिव एरिया है उसको खींचकर बाहर निकाल देते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए, जितने भी आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, सेगमेंट्स में हो, हम इसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। और हम आज बात करने जा रहे हैं टाइम रॉबर्स की। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। टाइम रॉबर्स की दो कैटेगरी होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी बाह्य। एक्सटर्नल, जानते हैं आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आपके आसपास ही है, जो आपको सफल होने नहीं देता है, आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर चला जाता है। और आप मिसमैनेज हैं, आप अनट्रेंड हैं, इसी वजह से आप सफल नहीं हो पाते। कई बार लोग कहते हैं सर मैं बहुत कमजोर हूं, मैं लगता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मैं ऐसा लगता है इस एग्जाम के योग्य नहीं हूं। ऐसा कुछ नहीं है, यहां सिर्फ मैटर है कि आप ट्रेंड हैं या अनट्रेंड हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि क्या आप अपने इस 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करने योग्य हैं, उसको आपको उसके गुण रहस्य पता है या नहीं पता है। और आपको हराने वाला कोई नहीं है, कोई आपकी किताबें आके नहीं फाड़ जाता, आंखों पे पट्टी नहीं बांध देता, नशीली दवाएं नहीं खिला देता, आपको कोई बेहोश नहीं कर देता कि आप पढ़ नहीं पा रहे, कोई कुछ नहीं होता है। ये सारी बेहोशी मदहोशी सब तुम्हारे यहां दिमाग में चल रही होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल यानी बाह्य टाइम रॉबर्स, यानी कि समय चुराने वाले। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, इनकी लिस्ट बनाइए और देखिए आपका कौन सा हो सकता है टाइम रॉबर्स, वो मुझे आप मैसेज करके बताएंगे। सबसे पहली बात, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा बॉम्ब यही है, यानी किसी काम को करने की अधूरी जानकारी। किसी काम को करने की अधूरी जानकारी मतलब क्या हुआ? जैसे सर मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं, बहुत बढ़िया बात है। सर मुझे सन 2023 में एग्जाम देना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यह इंफॉर्मेशन आपके पास है। सर मैं आईएएस की तैयारी शुरू कर चुका हूं या कर चुकी, बहुत अच्छी बात है। सर मैंने एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? और आपने कहा सर मैंने विपिन चंद्रा पढ़नी शुरू कर दी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगला क्वेश्चन यह है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि विपिन चंद्रा, मान लो मैं कहता हूं 500 पेज की एक किताब है, इसमें से क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है, और आपने बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन की इस एग्जाम प्रिपरेशन के आपने सीधे उठाई किताब और उसको यूनिवर्सिटी के बुक की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। आपने बिना इस पे ये जाने कि कौन सा तथ्य आपको अधिक फोकस करना है, कौन सा कम फोकस करना है, आपने इसमें अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत यहां पर झोंक दी। नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे ये किताब आपका एक बहुत कीमती समय निचोड़ना शुरू कर देती है। या हो सकता है आप इतिहास में 3-4 किताबें लेकर चले आए हो हिस्ट्री पे, एक ही टॉपिक पे, और वहां पर आप सबको थोड़ा 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 एक बार पढ़ रहे हो। ये भी क्या कर रहा है? आपको एक्चुअली में नहीं पता है कि मुझे तैयारी करने के सही डायरेक्शन कैसे लेनी है। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट इन एनी सेंस, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप जो है किसी प्रैक्टिस में हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे बड़ा टाइम रॉबर्स जो मैंने देखा है वो यही होता है, हमें काम करने का सही तरीका नहीं पता होता है। तो नतीजा ये होता है कि एक एक किताब, एक एक सब्जेक्ट हमारा इतना टाइम खा जाता है
तैयारी के 365 दिन में, यानी अगर मैं उसको 12 महीने में बांट लूं, तो अगर आप ईमानदारी से मुझे बताइएगा, जो लोग 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत के 3 से 4 महीने आप बहुत स्लो होते हैं, आप आराम आराम से मस्ती में चलते हैं। लास्ट में जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, आपकी हालत खराब हो जाती है, आप टाइम मिसमैनेज कर जाते हैं। अच्छा, ये छोड़े वो पढ़ लें, वो छोड़े वो पढ़ लें, और लास्ट में क्या होता है, लगभग आधे लोग जो फॉर्म भरते हैं वो एग्जाम सेंटर नहीं जाते, एग्जाम को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अब वो सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। एग्री करते हैं, ऐसा होता है। तो सबसे पहला सेगमेंट होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट, यानी किसी काम करने की सही जानकारी ना होना या अधूरी जानकारी होना। जब मैंने बार बार यहां पर कहा, ठीक है आप आईएएस बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, क्या आपने सिलेबस पढ़ लिया, क्या आपने सिलेबस एनालिसिस कर लिया, क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया, क्या आपने इस बारे में काम कर लिया कि मेरा मोटिवेशन फैक्टर क्या है, यानी मैं आईएएस या आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या आपने अपने कारकों पर गंभीरता से सोचा कि कल को जब थकान होगी, मेरे पास जो है वो मुझे ऊब होगी, मैं हार मानने लगूंगा, तब कौन सा मोटिवेशन फैक्टर मुझे खींचकर आगे लेकर जाएगा। आपने इन सब चीजों पे काम नहीं किया, आप सीधे गए और इंटरनेट पे देखा, बुक खरीद के लेकर आए। बच्चे मुझे फोटो भेजते हैं, सर ये वाली किताब पढ़ लें क्या, ठीक है, और वहां से जब है उनका बेसिक, मैं उनसे पूछता हूं इसके पहले के स्टेप पूरे हो गए हैं क्या, बोला नहीं नहीं सर, किताब शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे सीख जाएंगे। मुझे समझ में आ जाता है कि ये फिर सीखते सीखते बहुत समय लेने जा रहा है। तो पहली चीज, किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी पर्याप्त जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वन है टेलीफोन एंड सोशल मीडिया। टेलीफोन एंड सोशल मीडिया, एक आंकड़ों के हिसाब से आज की डेट में एक यूथ बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करता है इस सोशल मीडिया पे। एवरेज एक यूथ मिनिमम जो है वो 35 मिनट्स, एवरेज की बात कर रहा हूं वर्ल्ड वाइड लेवल, 35 मिनट्स स्पेंड करता है। अगर 35 मिनट्स में आप अंदाजा लगाइए, केवल वो सोशल मीडिया पे अपना स्पेंड करता है। एवरेज लोग इससे ज्यादा भी करते हैं, कुछ लोग इससे थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। 35 मिनट्स वो सिर्फ सर्फिंग में खर्च कर रहा है आज की डेट में। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। और अंदाजा लगाइए, अगर आप 35 मिनट आप बुक को पढ़ने में लगाते हैं, आप बुक को पढ़ने में लगाते हैं, तो आप हर 2 हफ्ते में, 2 वीक में एक बुक खत्म कर सकते हैं। इक्वल टू इतना है, राइट। ये जो आप सर्फिंग में लगा रहे हैं, जैसे आप जो है वो फोटोज देख रही है, जो आप यहां लगा रहे हैं, इसकी कीमत है कि आप हर 2 हफ्ते में एक किताब खत्म कर सकते हैं। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि आफ्टर 1 ईयर आपकी क्या स्थिति होगी। आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना पीछे होंगे। आप दोनों ने, इसने जो टॉपर आज कहलाया है और ये जो आज फेलियर कह रहा है, इन दोनों ने अपनी जर्नी एक साथ शुरू की थी, एक ही समय पे शुरू की थी, एक ही जगह से शुरू की थी। लेकिन जो टॉपर है उसको अपने टाइम रॉबर्स के बारे में पता है, कौन मेरा समय चुरा के लेके जाता है। और जो फेलियर होता है वो एक अलग मुगालते में, एक अलग जो है वो नशे में रहता है, और उसका नतीजा होता है कि वो धीरे धीरे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, यानी सक्सेस का कंपाउंडिंग जो होता है, उसको बनाने से चूक जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि हर महीने 2 बुक नहीं पढ़ लेना, यानी कि 12 महीने में 24 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ लेना, यानी 24 बुक्स की नॉलेज इस व्यक्ति की 1 साल बाद इससे ज्यादा होगी। आप अंदाजा लगा के देखिए इसका नॉलेज बेस कहां से होगा। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं, सेम टाइम में जहां पर यह व्यक्ति अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, यह व्यक्ति अपना जो है वो बेस बनाता जा रहा है। 35 मिनट आपको लगा 35 मिनट तो चिल मारते यार, भाई को रिलैक्स भी तो चाहिए, माइंड को रिलैक्स भी तो चाहिए। लेकिन रिलैक्स की कीमत आप देखिए क्या है। रिलैक्स की कीमत देखिए, ये टॉपर उस रिलैक्स की कीमत, उस रिलैक्स के टाइम को वो 24 किताबों में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों की नॉलेज में 24 बुक्स के बराबर डिफरेंस आएगा। और आप जानते हैं कि ये डिफरेंस जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। फिर हम केवल टॉपर्स की फोटो लगाने को मजबूर होते हैं, हम फोटो में जाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। क्लियर है?